हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ना एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बताऊंगा। एक ऐसा शॉर्टकट जिस पे आपको रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने जाओगे तो इसमें बहुत सारे रूल दिए गए हैं। मैं पूरे रूल हार्डली 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि सिर्फ तीन रूल में हम पूरा सिग्निफिकेंट फिगर को सॉल्व कर देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ 7 मिनट ये वीडियो देखना, 5 से 7 मिनट ये वीडियो देखना, जिसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर में पूरा मास्टर हो जाओगे। सबसे पहली बात मैं रूल्स को डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट में। एक, विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर आपके क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, मुझे पूरा लिखने दीजिए, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, अब विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले केसेस कौन से होगी जरा समझो। रूल को देखो, पहले मैं रूल लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। आप प्लीज़ ये रूल लिख लेना, ऑल आर व्हाट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आप ये प्लीज़ ये रूल लिख लेना। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि हमारे नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो 00, एग्जांपल नंबर 1, 001248 ये नंबर लिख लेता हूँ मैं। अब मैंने क्या कहा, रूल में पढ़ो, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट। कहाँ से? नॉन जीरो डिजिट से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। नॉन जीरो डिजिट कौन सा हो गया बच्चों? ये तो जीरो है, ये तो नॉन जीरो डिजिट नहीं है। ये जीरो है, ये भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट हो गया आपका ये पहला, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये नॉन जीरो डिजिट हो गया आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड नॉन जीरो डिजिट, ये थर्ड नॉन जीरो डिजिट, ये फोर्थ नॉन जीरो डिजिट, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। हम यहाँ तक आ गए, लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक। ये सभी के सभी नंबर, यानी कि यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट तक ये सभी के सभी नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 2 4 8 6, यानी कि 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 5। और आगे बढ़ते हैं, चलो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 00 कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे 4 6 5 4 0 नंबर लिख लेता हूँ मैं। चलो ये नंबर लिख लेता हूँ मैं। अब इस नंबर को देखो। अब यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बताओ मुझे। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। 4 इज योर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये सेकंड नॉन जीरो डिजिट, ये थर्ड नॉन जीरो डिजिट, ये फोर्थ नॉन जीरो डिजिट। अब ये नंबर जो है आखिरी का बच्चों तो जीरो डिजिट है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें कहाँ तक चाहिए? सिर्फ यहाँ से लेके, ये देखो, ये 4 से लेके 4 तक, ये हो गया आपके नॉन जीरो डिजिट्स। अब ये सभी के सभी क्या होने वाले, सिग्निफिकेंट है। तो कितने हैं ऐसे? 4, तो आंसर इज 4। ठीक है, बहुत आसान है। और एक नंबर देता हूँ मैं, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को समझो। थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। देखो अभी इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ 001240006008। चलो इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए, कचरा हो जाएगा नहीं, तो ऐसे लिखता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन को देखो आप। पहले 2 जीरो डिजिट तो कोई काम के नहीं है, हटाओ इनको, कोई काम की नहीं है। शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब दिक्कत क्या है, ये तो जीरो डिजिट्स है, लेकिन हमें यहाँ पे रुकना है क्या? नहीं, हमें जाना है लास्ट के नॉन जीरो डिजिट तक। यानी कि ये आपका लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है, 1 आपका फर्स्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है। इन दोनों के बीच में जो भी लोग आ गए, फिर वो जीरो क्यों ना आ गए, सभी के सभी लोग क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कितना आंसर होगा इसका? ये 3, एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये 3 6 और ये 7, आंसर इज 7। एक लास्ट इसका आंसर बता दो मुझे आप। सपोज ये नंबर है मेरे पास 4 5 2, एक सेकंड, 4 5 2 0 0 0 0 8 6 0। चलो इसका बता दो मुझे क्या होगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये, इनके बीच में कितने लोग हैं, दैट्स इट, उनको लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर इज 7। सिंपल। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल जो है यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 में समझो क्या दिया गया है।
पहले तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे डेसिमल पॉइंट को। किसे इंट्रोड्यूस करेंगे? डेसिमल पॉइंट को। अब डेसिमल पॉइंट का दिक्कत क्या है, देखो जरा डेसिमल पॉइंट में कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को। सपोज डेसिमल पॉइंट में स्टार्टिंग फ्रॉम, एक सेकंड, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। क्या लिख रहा हूँ मैं? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। सभी के सभी क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे कि एग्जांपल दो सर, एग्जांपल देता हूँ। पहला नंबर मैं ऐसा लिखता हूँ 0.00840, ऐसा नंबर लिखता हूँ मैं। चलो 846 ऐसा नंबर लिख लेता हूँ पहले तो। अब जरा देखो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा आपका नॉन जीरो डिजिट। लेकिन हमने एंड करने को कहाँ पे कहा है? कुछ बोला ही नहीं ऐसा। हमने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट, ऑल आर सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ से नॉन जीरो डिजिट से जितने भी आगे नंबर रहेंगे सभी के सभी क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? 3। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल ये कमी नहीं है अपने पास, गावंडे सर बोलते बेटा। देखो अभी 0.00 मैं लिखता हूँ 45678 ऐसा नंबर लिख लेता हूँ। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये रहा आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे आगे जितने भी लोग रहेंगे सभी के सभी किसी सिग्निफिकेंट। कितना आंसर आएगा फिर इसका? 5 ना। 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 5.46800 ये नंबर लिखता हूँ। रूल क्या कहता है? एकदम सिंपल, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? अब 5 हो गया बच्चों, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। यहाँ से लग के जितने भी नंबर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। लेकिन ये रूल कहाँ लगाना है? सिर्फ आपको जहाँ पे कौन सा पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट है। जहाँ पे कौन सा पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 इज द आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? चलो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं और 200.67, चलो ऐसा कुछ भी नंबर ले लेता हूँ मैं, 678 ये नंबर लिख लेता हूँ। स्टार्ट डेसिमल पॉइंट आया मतलब वो लॉजिक लगाना है आपको। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ से लेके जितने भी लोग हैं सभी के सभी क्या है? सिग्निफिकेंट। सो आंसर इज 6। क्या है? बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, सबसे आसान ट्रिक है ये। अब तुम कोई भी क्वेश्चन लगा लो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा ये 0.008700। चलो ये नंबर बता दो, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है आपका। यहाँ से जितने भी लोग हैं आगे सभी के सभी सिग्निफिकेंट, यानी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं। सो आंसर इज 4। चलो नंबर ऐसा होता तो 0.0087001। अब बताओ सर ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ से लेके ये सभी लोग क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट, यानी कि आंसर क्या आएगा? 5। ईजी था ये रूल। लास्ट रूल में पढ़ा देता हूँ आपको। देखो लास्ट रूल होता है बेटा यूनिट से रिलेटेड। अगर आप यूनिट चेंज करते हो, तो यूनिट चेंज करने से आपके सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। एंड 10 की पावर एनीथिंग, इन दोनों से सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। सिग्निफिकेंट फिगर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे के एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल देता हूँ भाई, ऐसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2526 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ किलोमीटर में तो मैं ऐसा लिखूँगा, मीटर में करते हैं 2526 10⁻² मीटर। अब हमेशा याद रखना, जब भी 10 का पावर कुछ भी आया उसे सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड करना नहीं है। यानी कि पहले केस में अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालूँ तो कितना आएगा? 2526, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे भी मैंने वही नंबर लिखा तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। यूनिट बदलने से या पावर ऐड करने से कुछ फर्क नहीं गिरता है सिग्निफिकेंट फिगर पे। एक लास्ट नंबर लिख लेता हूँ मैं 5.67008 ये नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 की पावर +4। अब इसका सिग्निफिकेंट बताओ। मैंने क्या कहा था? 10 की पावर को इग्नोर करना है, ये तो कोई काम का ही नहीं है, हटाओ इस भाई को। अब बचता कौन? ये नंबर डेसिमल पॉइंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है। यहाँ से आगे जितने भी लोग रहेंगे सभी के सभी क्या है? सिग्निफिकेंट है। सो आंसर इज 6। क्या आंसर रहेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर का? 6। और यूनिट अगर मैं चेंज करता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 1200 किलोग्राम। चलो इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, डेसिमल पॉइंट है क्या? नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, तो यही पकड़ना पड़ेगा हमें। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर मैं इसी नंबर को ऐसा लिख दूँ
10 की पावर +3 ग्राम में लिख दूँ। अब मैंने यूनिट भी चेंज कर दिया और पावर भी ऐड कर दिया। जब भी आप यूनिट चेंज करोगे सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ फर्क नहीं गिरता। 10 का पावर कुछ भी मल्टीप्लाई करो सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ फर्क नहीं गिरता। सो करेक्ट आंसर इज 1200। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बच्चों? 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपका बहुत कम टाइम में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर करना। और जाते जाते मेरा होमवर्क लेके जाओ। सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ 0.008006। चलो बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। आंसर के साथ आपका सिटी का नाम भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।